रिम्स 2 को लेकर के अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। जैसे आप जान रहे हैं कि लगातार इसका विरोध हो रहा है, चाहे भाजपा पार्टी हो, चाहे आजसू पार्टी के हो, चाहे अभी नई पार्टी जो उभर कर आई है जेलकम हो, चाहे और सामाजिक संगठन हो। और नगरी में इसका बनना है प्रस्ताव झारखंड सरकार ने रखा है, लेकिन लगातार इसका विरोध चल रहा है और ख़ास करके भाजपा इसमें मुखर होकर सामने आ रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया जी हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं आखिर इन लोग आपत्ति क्या चीज़ का है। आखिर रिम्स 2 अगर नगरी में बनती है तो बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा, यानी लाभ मिलेगा। तो आखिर सर आपत्ति आप क्या हो रही है नगरी में अगर बन जाए तो? बहुत बढ़िया प्रश्न है विकास जी आपका, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को हूल जोहार करता हूं, आपके दर्शकों को हूल जोहार करता हूं। और सही बात आपने कहा कि नगरी में रिम्स बनने से परेशानी क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी रिम्स 2 का स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी रिम्स 2 का विरोध नहीं करती है। हम ये जानते हैं और ये समझते भी है कि झारखंड में जो स्वास्थ्य व्यवस्था वर्तमान में चरमराई सी है, उसमें रिम्स 2 बने, रिम्स 3 बने, हम उसका स्वागत करते हैं। हम सरकार को धन्यवाद भी देते हैं कि आप रिम्स 2 बनाएं। लेकिन किसी की जीविका छीन करके, किसी की भूमि छीन करके, कोई खेतिहर जमीन को छीन करके आप कोई संरचना खड़ी करना चाहते हैं तो आपकी नीयत पे सवाल उठना लाजमी है। तब जब आप जल जंगल जमीन कर करके इस सत्ता में बैठे हैं, और तब जब आपकी पार्टी की शुरुआत ही जल जंगल जमीन रही है। हम आपको एक बात और पूछना चाहते हैं विकास जी, हम ये कहना चाहते हैं कि रांची में रिम्स 2 बने, रिम्स 3 बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये सरकार रांची की है या पूरे झारखंड की है? क्या आपको नहीं लगता है कि जो अछूता सा है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था में पूरा पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र है, अपना गिरिडीह ले लीजिए आप, गिरिडीह में क्यों नहीं रिम्स 2 बनेगा? देवरी में क्यों नहीं बनेगा रिम्स 2? जमुआ में क्यों नहीं बनेगा? क्या वो जमुआ, देवरी और गिरिडीह के लोग झारखंड के लोग नहीं हैं? क्या इन लोगों ने हेमंत सरकार को वोट नहीं दिया? नहीं ना दिया। अब आपको मैं लाता हूं मुद्दे पे। भाई, रिम्स 2 जो है वो नगरी में बनाना चाहती है सरकार के जो बड़बोले मंत्री हैं, डॉक्टर मंत्री इरफान अंसारी। उनको जो व्यवस्था मिली है, मैं आपको बता दूं, वो 3 विभागों के मंत्री हैं। आपदा प्रबंधन और FCI जो आप जल वितरण कहते हैं, और स्वास्थ्य, तीनों विभाग जो उसका है वो नीचे तबके के लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है। अगर ईमानदारी से काम किया जाए किसी एक भी विभाग में विकास जी, तो वो व्यक्ति अपने आप को महानतम बना सकता है। इतनी सेवा करने का अवसर इन विभागों में है। लेकिन आप देखते हैं कि इन 3 विभागों से इतर संसार में जो भी चीज हो रही है उस पे हमारे बड़बोले मंत्री का बड़ा बयान आता है कि कभी उनको हेमंत सोरेन जी शाहरुख खान लगते हैं, कभी उनको लगता है, कहते हैं कि अगर फौज नहीं जाती तो AK-47 लेकर के मैं चला जाऊंगा बॉर्डर में पाकिस्तान से। मतलब जोकरिंग। तो अगर विभागीय मंत्री अगर गंभीर होते तो झारखंड का दशा दिशा बदल जाती। जितना बड़ा अवसर इरफान अंसारी साहब को मिला है वो चूक रहे हैं। जीवन में ऐसा अवसर बार बार किसी को नहीं मिलता। अब मैं आता हूं रिम्स 2 में। नगरी की जो जमीन है विकास जी, वहां पे तकरीबन 300 आदिवासी परिवार वहां से जीविका का उपार्जन करते हैं, यानी कि वो उनका भोजन उसी जमीन से चलता है। इस बार सरकार ने हठधर्मिता करते हुए वहां पे तार का बाड़ लगा दी है, वहां पुलिस फोर्स तैनात कर दी है, वहां पे के व्यक्ति वो अपनी जमीन में जा नहीं सकते हैं, इसकी व्यवस्था कर दी है, बैरिकेडिंग लगा दी है। ये क्या सरकार है? ये तो सरकार यूं याद दिला दे रही है जैसे गुलाम भारत में झारखंड में हुआ करता था ना अंग्रेजों का शासन, वैसा है। भाई, आप आधी रात को 2:30 बजे 3 बजे सोती हुई महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को आप दरवाजा जबरन खुला करके आप थाने में बैठा ले रहे हैं। आप राज्य के मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं उसको हाउस अरेस्ट कर ले रहे हैं फोर्स के दम पर। एकदम अराजक स्थिति है। और उस जमीन की बात ये लोग छीनना चाहते हैं विकास जी, जिस जमीन पे दिशम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन ने खड़ा होकर के कहा था कि जो तो रे तुम्हारी जमीन है।
शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले भूल गए होंगे, हेमंत सोरेन जी भूल गए होंगे। मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं कि 2012 जुलाई का महीना था जी यही अगस्त जुलाई चल रहा था जी और लॉ कॉलेज के लिए वो जमीन लेना चाह रही थी सरकार, और हेमंत सोरेन जी वहां जा करके बोला था कि जमीन तुम्हारी है, तुम जोतो रहे। ये बड़े बड़े हरफों में तमाम मीडिया हाउसों ने छापा था, चलाए थे। आप जब नेमरा जाते हैं हेमंत सोरेन जी, तो आप खेत खलिहानों में, खेत के मेड़ों में घूम करके ये संदेश देते हैं कि बाबा के आदर्शों पे चलूंगा। सभी पूरे झारखंडी को लगता है कि अब झारखंड अपने जो कल्पना से बना था उस ओर जा रहा है। और जब आप नेमरा से वापस आते हैं, अभी पिताजी की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई है, और आप वही आदिवासी माँ बहनों पे, आदिवासी जुआओं पे आप आंसू गैस चला रहे हैं, आप लाठियां भांज रहे हैं कि तुम उस जमीन पे चढ़ो नहीं, उसको उस जमीन से बेदखल कर रहे हैं। हम एक बात कहते हैं विकास जी कि सरकार को बनाने की कोई मंशा नहीं है। अगर सरकार बनाती ना तो इस लफड़े में नहीं पड़ती। अभी मैं बताऊं, इसी इरफान अंसारी के कांग्रेस के जो विधायक हैं, खिजरी विधायक राजेश कच्छप साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई नामकुंड में जमीन में दे देता हूं 200 एकड़, मैं और मांझी में जमीन दे देता हूं 200 एकड़, वहां बनना चाहिए। नगड़ी वाले खेतीहर जमीन को क्यों सरकार दे रही है? वो अपनी ही सरकार, अपने ही मंत्री की खिलाफत कर रहे हैं। वहां के सुरेश बैठा जो विधायक हैं, वो भी शुरुआत में खिलाफत किए, अब पता नहीं कैसे उसको क्या प्रलोभन से समझाया, मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनकी पुत्री, मंत्री भी है, मुख्यमंत्री से मिल करके कहा कि मैं किसी कीमत पर नगड़ी में नहीं बनने दूंगा। तो अपने ही परिवार को नहीं समझा पा रहे हैं इरफान अंसारी। भाई हेमंत जी, तुष्टीकरण में इतना अंधा नहीं होना चाहिए आपको। एक व्यक्ति की जिद के लिए कि जहां पनाह ने कह दिया कि यहीं पे पेशाब करेंगे तो वहीं पे करेंगे, ये क्या मतलब है? मुगलकालीन व्यवस्था है क्या? बाय शुक्र हुट्टू बगल में है, 900 बंजर एकड़ जमीन है, जो जमीन सरकार के अधीन है, किसी से लेना देना नहीं है। आप वहां क्यों नहीं बनाते भाई? आप और मांझी में क्यों नहीं बनाते? आप नामकुम में क्यों नहीं बनाते अगर आपको रांची में ही बनाना है? और मैं तो कहता हूं कि बहुत पिछड़ा स्वास्थ्य में गिरिडीह। मैं तो आदरणीय पर्यटन मंत्री, युवा और खेल मंत्री जो सुदीप कुमार सोनू जी से भी निवेदन करता हूं कि भाई अवसर है, आप ले आइए ना रिम्स टू को गिरिडीह में, आपके लिए एक उपलब्धि भी हो जाएगी और यहाँ के लोगों के लिए एक व्यवस्था भी हो जाएगी। रांची में तो बहुत जमीन है, बहुत हॉस्पिटल है, सरकारी भी, निजी भी, बहुत सारे फैसिलिटीज है। गिरिडीह तो ले आइए भाई। ये सरकार सिर्फ रांची की तो नहीं है, पूरे झारखंड की है। दूसरी बात, सरकार के मंत्री कहते हैं कि ये भूमि हम लोगों ने 57-58 में अधिग्रहित किया है। भाई आप तो थे नहीं 57-58 में, कैसे अधिग्रहित किया? अब 57-58 की बात मैं बताता हूँ। एकीकृत बिहार था, हम लोग सभी जानते हैं, 2000 में झारखंड बना है। तो एकीकृत बिहार में 57-58 में, इन लोगों को पता हो ना हो मैं बताता हूँ, श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे और लॉ कॉलेज, बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए वो जमीन को अधिग्रहित करना था। लेकिन उस समय भी आदिवासी समाज ने उसका विरोध किया था, आदिवासी परिवार ने विरोध किया था कि भाई ये मेरा जीविका का साधन है, इस जमीन को ना लिया जाए। तो मुख्यमंत्री ने संवेदना रखते हुए पटना से चल करके उस जमीन पे पहुंचे थे श्री कृष्ण सिंह, और जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो खेतिहर जमीन है, ये त्रिफसलीय जमीन है, यहाँ 3-3 फसल होता है और आजीविका का साधन यहाँ के आदिवासी परिवारों का ही है, तो उन्होंने वो जमीन को छोड़ दिया था कि नहीं भाई इसको अधिग्रहित नहीं करना है। अब ये सरकार कैसी है? हम कहते हैं अगर इनके दावे में सच्चाई है, जो ये कहते हैं कि 57-58 में अधिग्रहित हुआ है, तो इनके भूमि अर्जन विभाग है ना भाई, ये दिखावे को रसीद पट्टा की भाई आपने लिया है, कोई साइंस सिग्नेचर दिखावे। दूसरी बात, भूमि अधिग्रहित जब होता है तो उसके लिए आप मुआवजा देते हैं रैयत को, तो आपने मुआवजा दिया तो उसका कोई पावती दिखा दे। तीसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि यही भू अर्जन, यही लगान ले रही है सरकार, 2012 तक लगान ली है, रैयतों ने लगान दिया, सबके पास रसीदें हैं। तो भाई आप कैसे अधिग्रहित किए थे और फिर कैसे लगान लिए आप? एक बात। दूसरी बात, चलो इतना सब छोड़ने के बाद भी हम मान लेते हैं कि अधिग्रहित हो गया, लिया था 57। एक कानून इन्हीं की सरकार लाई है 2013 में, जब यूपीए 2 की सरकार थी केंद्र में, आदरणीय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक भूमि अधिग्रहण बिल लाया था, शायद इन कांग्रेसियों को पता ना हो। उस अधिग्रहण बिल ये स्पष्ट कहता है कि अगर किसी योजना परियोजना के लिए कोई जमीन किसी रैयत से ली जाती है और यदि वो योजना 5 साल व्यतीत होने के बाद भी वहां पे स्टार्ट नहीं होता है, तो वो भूभाग स्वतः फिर उसी रैयत को वापस कर दी जाएगी। ये इनका कानून है, यूपीए का कानून है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का कानून 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, आप पढ़ लीजिए 2013,
कि भाई अगर हमने ज़मीन लिया है, सरकार ने ज़मीन लिया है रैयत से और वहाँ पे मुआवजा भी दे दिया और मान लीजिए वो चीज़ स्टार्ट नहीं हुआ जिस चीज़ के लिए आपने लिया, तो आपको फिर वो ज़मीन वापस कर देना होगा, मुआवजा वापस नहीं लेना होगा। ये कानून है। ये अपने ही कानून को भूल गए। 57-58 में लिए कह रहे हैं और 70 साल तक इनको इन्हीं का ज़मीन हो गया। हम ये कहते हैं विकास जी एक बात और, पूरी दुनिया अभी इस उद्योग में लगी है कि कैसे बंजर भूमि को खेतिहर भूमि बनाया जाए, जी बिल्कुल। कैसे बंजर भूमि को कुछ उपजाऊ भूमि बनाया जाए। और ईरान से लेकर के इराक से लेकर तमाम अरब कंट्री अरबों रुपया इसमें खर्च कर रही है। अपना राजस्थान में भी सरकार अरबों रुपया खर्च करती है मरुभूमि जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। ये सरकार कैसी है? जल जंगल जमीन की बात करती है और जहाँ त्रिस्तरीय फसल लगता है, साल में 3 फसल लगता है, ऐसी जमीन मैं आपको बता देता हूँ कि अपने झारखंड में बहुत कम है। जो नगड़ी की जो उपजाऊ जमीन है ना, इस प्राकृतिक की जमीन बहुत कम है। उस जमीन पे आप संरचना तैयार करना चाहते हैं बाजबरन, बगैर मुआवजा, बगैर ग्राम सभा का, और आप संविधान की भी बात करते हैं। आप रात रात में आधी रात को महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को उठा लेते हैं उनके घरों से और पुरुषों को उठा लेते हैं, बैरिकेडिंग लगा देते हैं, आने जाने वालों को परेशानी करते हैं। आप आंसू गैस छोड़ते हैं, आप लाठियां भांजते हैं, आप गोली चलाते हैं, यही आप आदिवासी हित की बात करेंगे? तो मैं कहता हूं कि ये सरकार को कुछ बनाना उनाना नहीं है, ये खाली समझ रही है सरकार। लोग उनको बता रहा है कि भाई इस जमीन में जब आप जाइएगा तो बहुत तरह का पेंच आएगा और आपको बहाना मिल जाएगा कि भाजपा वाले ने बनाने नहीं दिया। तो मैं कह देना चाहता हूं भाजपा वाला स्वागत करता है, भैया रिम्स 2, रिम्स 3, रिम्स 4 सब बनाइए।